फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसे टॉपिक है। अगर हम इसको अच्छे से समझ लें तो हम लाइफ के हर सिचुएशन में टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। कभी भी हमें अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में, किसी भी तरीके की खर्चों में हमें कभी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आपको पता है कि डेली नीड के लिए हमें डेली फंड की आवश्यकता होती है, उस फंड को सिक्योर करने की आवश्यकता होती है। इमरजेंसीज आ जाती हैं, उसके लिए इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होती है। इन सब फंड को मैनेज करने के लिए ही फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं अपनी डेली नीड के लिए आप स्टार्ट से करियर के एंड तक वो जॉब करते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ सेविंग नहीं करते। आज के टाइम पे करोड़पति कौन है? जिसके पास पैसा ज़्यादा है, ये जो पैसा सेव कर पाता है। अगर एक बंदा 50,000 कमा के 50,000 खर्चा कर रहा है, या एक बंदा 50,000 कमा के 20,000 खर्चा कर रहा है, तो दोनों में से पैसे वाला कौन है, अमीर कौन है? तो इस तरीके की प्लानिंग करना पड़ेगा जिससे आप कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस कि अपना कैश फ्लो इंक्रीज करना है, डेब्ट जो है उसको खत्म करना है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, प्रॉपर प्रोटेक्शन करना है प्रॉपर्टीज़ का, और लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। इन सबको ही कंबाइंड या ना फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर को अगर आप स्टडी करेंगे तो वो किस तरीके से आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, आप कभी उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो सबसे पहले अपने क्लाइंट का डाटा कलेक्ट करता है कि क्लाइंट क्या करता है, कैसा है। उसके बाद उसके इस्टेब्लिश जो गोल हैं वो किस तरीके के हैं उनको चेक करता है, फिर उनको एनालाइज करता है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो कर सकता है कि नहीं। फिर उसके लिए कुछ प्लान डेवलप करता है कि इसमें किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाता है क्लाइंट को अच्छे से करके, और फिर उसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड रिव्यू करते रहते हैं, ताकि वो प्लान जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाए हैं वो प्रॉपर वे में वो लॉन्ग टर्म में से वर्क करें और कंप्लीट करें। अगर आप इस तरीके की चीज़ चेक करें तो आप अपने लिए कुछ तरीके फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। वो जिस तरीके से वो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं, इस तरीके से आप भी अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। कोई वो इतना बड़ा टास्क नहीं है कि ना वो फाइनेंशियल प्लानर ही उसके लिए करेगा। बस आपको कुछ बेसिक स्टडीज़ करना है कि अपनी क्या नीड है आपकी। जैसे कि आपको अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो सबसे पहले आपको अपने कुछ गोल इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे कि गोल किस तरीके के हो सकते हैं। बहुत तरीके के आपके गोल हो सकते हैं, जो फाइनेंशियल रिलेटेड बोल रहा हूँ अभी मैं। फाइनेंशियल रिलेटेड गोल आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके गोल हो सकते हैं। तो कुछ भी गोल को आपको बस फिक्स करना है, फिर उसके बाद उस गोल के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है कि उस गोल को आप किस तरीके से कर सकते हैं, एनालाइज करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फिर एक प्लान ड्राफ्ट करना है, और उस प्लान के इंप्लीमेंट करा के कंटिन्यूसली से मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिव्यू करते रहना। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए एक प्राइमरी रूल होता है कि आपका सबसे पहले वेल्थ प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं आप, कि कुछ भी टर्म प्लान और अपना हेल्थ प्लान, क्योंकि आपने कोई बहुत सारा पैसा इकट्ठा भी कर लिया और एक छोटी सी बीमारी में आपका पूरा पैसा लग गया, तो उसके लिए आपको करना है कि एक प्रोटेक्शन पहले जरूरी है। फिर उसके बाद वेल्थ क्रिएशन के लिए आप लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लान के बाद जो वेल्थ क्रिएट किया उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपका कुछ होने के बाद आप उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो वो पैसा पूरा जा सकता है। तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बहुत तरीके के ऐसे, अगर आपको जैसे नीड है कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, तो आपने अपने गोल स्टेब्लिश किए। गोल स्टेब्लिश करने के बाद आपको देखना है कि आपका जो गोल है वो किस तरीके से फुलफिल करता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि आपको अगर अपना रिटायरमेंट प्लानिंग किया, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के रिगार्डिंग कौन कौन से तरीके और आप कितना फंड सेव कर सकते हैं। 80-20 का एक रूल होता है, जैसे कि आपको जितना भी इनकम है उसका 80% आप यूज कर सकते हो, 20% आपको सेविंग करना ही करना है। ठीक है, अब वो 20% को आप डिवाइड कर सकते हैं आपके गोल के अकॉर्डिंगली। जैसे कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जैसे एनपीएस, पीपीएफ, एस ईपीएफ तो आपको ऑलरेडी होता ही है जॉब के साथ, तो इस तरीके की चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज आप है ना कोई चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, सपोज आप अपने लॉन्ग टर्म में कोई टूर प्लान कर रहे हैं, सपोज आपके लिए ना 40 ईयर में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और आपको रिटायरमेंट करना है, तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड या अदर स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको अपनी डेली नीड के अकॉर्डिंगली उसको करना है, और जितने आप खर्चे कम कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के करने के लिए, तो वो आपके लिए बेटर रहता है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।